हाय टू ऑल, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं जेनजीज और जेन अल्फा के बारे में। अभी आपने देखा था कि जेनजीज का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, और ये जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें डिमांड की गई थी एजुकेशन सेक्टर के अंदर एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं उनके रिजिग्नेशन की, जिसके बाद में एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन भी आया, प्रहलाद जोशी का नया अपॉइंटमेंट भी किया गया। लेकिन अब बात यहाँ पे आई है किसकी, जेनजीज अल्फा। अब एक इनका प्रोटेस्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। ये जो जेनजीज अल्फा वाले हैं, ये आपके 2013 से 2024 के बीच वाले जो बच्चे हैं जिनका जन्म इस ब्लॉक में होता है, यानी कि 2013 से लेके 24 वाले हैं, आप समझ सकते हो कितने छोटे बच्चे होंगे। तो इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है, और ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला है सर्वोदय इंटर कॉलेज फतेहपुर के अंदर, दैट टू इन यूपी के अंदर। और ये जो प्रोटेस्ट है ये इनका एक जेन्युइन मतलब एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें एक बेसिक नीड की बात कही गई है। बच्चों का कहना यह है कि यहाँ पे क्लासरूम्स तो बड़े बड़े हैं, बट यहाँ पे ना तो प्रॉपर पंखा है, ना तो प्रॉपर यहाँ पे पीने का पानी है, ना वॉशरूम्स हैं, ना ही यहाँ पे कोई लैब है जिसके द्वारा हम साइंस को और बेहतर तरीके से समझ सकें और याद कर सकें। तो इनका जो प्रोटेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, यूपी के अंदर। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है इसके अंदर बताया जा रहा है करीबन 1500 के आसपास बच्चे थे। ये बच्चे क्लास 6 से लेके, यहाँ देखिए, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे थे, जिनकी डिमांड थी कि जो बेसिक नीड्स हैं स्कूल के अंदर उनको फुलफिल करना चाहिए, वो सारी बेसिक नीड्स होनी चाहिए। सोचो ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा फेमस हो गया कि द प्रिंट ने भी इसको अपने अखबार के अंदर प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट अभी आपको बहुत ज्यादा सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के द्वारा इसको लीड किया गया। एंड ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे अभी आप देखोगे तो जो ये नीट वाला प्रोटेस्ट हुआ था इसमें भी क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चे भी आपको मिले थे। उसी तरीके से यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि पीएम श्री योजना हमारे यहाँ पे चल रही है, ये पीएम श्री योजना, इसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स को कवर किया जा रहा है, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें क्या होता है, स्कूल के अंदर जो प्रॉपर चीजें हैं, जो बेसिक नीड है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मिड डे मील, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें मिड डे मील की बात करते हैं कि मिड डे मील बच्चों को अच्छा मिलना चाहिए ताकि उनको न्यूट्रिशन मिले। बट ये सब चीजें देखो आ तो रही हैं, बट ये चीजें ऑन ग्राउंड कितनी हो रही हैं ये तो आपको यहाँ से एक प्रोटेस्ट को देख के समझ में आ रहा होगा। तो अभी ये छोटे बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ है, और इनका जो नाम है वो आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे ये है जेन अल्फा। तो जेनजीज के बाद में जेन अल्फा का प्रोटेस्ट है। देखो, कहने का मतलब ये है कि अब बच्चों को भी ये चीज समझ में आ रही है कि हमें हर एक चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उसकी डिमांड हमें करनी पड़ेगी, तभी वो चीज हमें मिल पाएगी। और आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने लोगों की तरह तो है नहीं कि मम्मी ने डांट दिया है तो बैठ गए हैं किनारे कहीं कोने में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर इनको कोई चीज चाहिए तो फिर वो चीज चाहिए। इवन इन बच्चों ने ये भी बोला कि अगर हम पहले इन चीजों की डिमांड करते थे तो हमें डांट दिया जाता था, प्रिंसिपल का बिहेवियर अच्छा नहीं होता था, और हमारी जो बातें थी उनको सुना भी नहीं जाता था। लेकिन जब से ये वाला प्रोटेस्ट हुआ है जेनजीज का, उसके बाद से चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होना स्टार्ट हुई हैं। तो द थिंक इज कि पढ़ाई जितनी ज्यादा जरूरी है उतना ज्यादा जरूरी है वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर बच्चों के लिए पढ़ाई उतनी पॉसिबल हो नहीं पाती है। एंड स्पेशली साइंस, अगर बच्चा उस चीज को प्रैक्टिकली करके नहीं देखेगा, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं, केमिस्ट्री में हम बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर केमिस्ट्री लैब नहीं होती है, फिजिक्स लैब नहीं होती है, तो फिर चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी इन्होंने अश्योर तो किया है सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, बट अभी लैब के लिए उन्होंने बोला है कि अभी उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ही लैब हो पाएगी। तो ये एक नया प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला। बट हाँ, बच्चों से यहाँ पे बात की गई, लोगों के जो थॉट है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। बट हाँ, बच्चे यहाँ पे अभी सेटिस्फाइड है, उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो बस कहने का यही सेंस है यहाँ पे कि हर एक चीज के लिए अब यहाँ पे आवाज उठना स्टार्ट हो चुकी है। बट अब आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स के अंदर मेंशन किया गया है। एजुकेशन आप देखोगे तो ये आपकी कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, इसको संविधान के अंदर संशोधन किया गया 42, जिसके बाद में इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर जोड़ा गया। बट कितने पार्ट्स के अंदर इसको मेंशन किया गया है कॉमेंट के अंदर लिख के जरूर बताइएगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आपसे सुबह 7 बजे मुलाकात होती है टेक्स्ट बुक चैनल पे। इसके अलावा आपका ये मॉनसून सेल चल रही है, अगर आपने अभी तक इसको चेकआउट नहीं किया है तो इसको देख लीजिएगा। आपका टेक्स्ट बुक का जो सुपर पास लाइव है ये आपका हो गया है 999 रुपीज का। ये पूरे साल भर के लिए 999 रुपीज में होगा। कोड आपको लगाना है कृति10, जिसके लिए आप पूरे साल भर में जितने भी पेड बैचेस नए आएंगे, जो खत्म हो चुके हैं, जो अभी चल रहे हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो आपका फाउंडेशन बैच हो, सब पूरे साल भर के लिए आपको मिलेगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का
एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या एनी एग्जामिनेशन, स्टेट एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, सबका सब आपका इसी के अंदर कवर होगा, इतने अमाउंट के अंदर। तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कल लास्ट डे है, तो आपका ये ऑफर स्किप नहीं होना चाहिए। चलिए बाकी मुलाकात करेंगे, क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा और आपके क्या विचार हैं वो भी लिख के बताइएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।